बिहार की राजनीति में पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट बीजेपी का वो अभेद्य किला है जिसे पिछले कई सालों से कोई ढहा नहीं पाया है। लेकिन इस बार बांकीपुर की गलियों में हवा कुछ अलग ही संदेश दे रही है। 30 जुलाई को होने वाला उपचुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं है, बल्कि ये बिहार की भावी सियासत का ट्रेलर माना जा रहा है। सवाल यह है कि क्या बीजेपी अपने सबसे सुरक्षित गढ़ को बचा पाएगी या फिर इस बार पटना की सड़कों पर कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुश्री गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। बांकीपुर सीट बीजेपी के लिए कितनी अहम है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहां से नितिन नवीन लगातार 4 बार विधायक रहे। नितिन नवीन राज्यसभा जा चुके हैं, उनके जाने से ये सीट खाली हुई है। बीजेपी ने यहां से अभिषेक कुमार को अपना उम्मीदवार बनाकर दांव खेला है। बांकीपुर में बीजेपी का संगठन इतना मजबूत है कि इसे पार्टी की साख का सवाल माना जाता है। यहाँ का पारंपरिक वोट बैंक सालों से कमल के साथ खड़ा रहा है, लेकिन उपचुनाव की तासीर अक्सर अलग होती है। इस बार चुनौती सिर्फ चुनाव जीतने की नहीं है, बल्कि उस 52,000 वोटों की जीत के अंतर को बरकरार रखने की है जो नितिन नवीन ने पिछले चुनाव में हासिल की थी। लेकिन इस बार मुकाबला वन वे नहीं होने वाला है। मुकाबले को सबसे ज्यादा दिलचस्प बनाया है जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने। पीके, जो अब तक दूसरों को चुनाव जिताने की रणनीति बनाते थे, उन्होंने खुद बांकीपुर से ताल ठोक दी है। प्रशांत किशोर का मैदान में आना इस उपचुनाव को नेशनल हेडलाइन बना चुका है। जनसुराज उसे बदलाव की लड़ाई कह रहा है। पीके की रणनीति साफ है कि वो बीजेपी के इस मजबूत किले में स्थानीय मुद्दों की सेंध लगाना चाहते हैं। पटना का जाम, मॉनसून में होने वाला जलजमाव, पार्किंग की किल्लत और युवाओं के लिए रोजगार, ये वो मुद्दे हैं जिन्हें लेकर प्रशांत किशोर घर घर जा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या बांकीपुर की जनता विचारधारा को चुनती है या फिर पीके के नए विजन को मौका देती है। खास बात यह है कि सिर्फ बीजेपी और पीके ही नहीं, महागठबंधन भी इस लड़ाई में पूरी ताकत के साथ खड़ा है। महागठबंधन ने भी अपना उम्मीदवार उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। विपक्ष की कोशिश है कि बीजेपी विरोधी वोटों को बिखेरने ना दिया जाए। राजनीतिक जानकारों की माने तो अगर बीजेपी यहां फंसी या फिर जीत का अंतर कम हुआ तो विपक्ष इसे बीजेपी की कमजोरी के तौर पर पेश करेगा। वहीं अगर अभिषेक कुमार बड़े अंतर से जीतते हैं तो ये साबित हो जाएगा कि पटना के शहरी वोटर्स आज भी ब्रांड मोदी और बीजेपी के संगठन पर ही भरोसा करते हैं। 30 जुलाई को वोटिंग होगी और 3 अगस्त को नतीजे बताएंगे कि बिहार की राजधानी क्या सोच रही है। क्या जनसुराज का सुराज बांकीपुर से शुरू होगा या फिर बीजेपी का किला और भी ज्यादा मजबूत होकर उभरेगा। ये उपचुनाव अगले विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज देने वाला है। बांकीपुर की जनता के मन में क्या है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि इस बार पटना की सड़कों पर राजनीति का पारा हाई रहने वाला है। नजरें इस बात पर भी होंगी कि पटना का युवा वर्ग इस त्रिकोणीय मुकाबले में किसके साथ खड़ा होता है, क्योंकि बांकीपुर के फैसले की गूंज सिर्फ पटना में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के राजनीतिक गलियारों में सुनाई देगी।